गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्लास रहेगी हम लोगों की फिफ्थ रहेगी और करंट अफेयर जो कि हम लोग यहाँ पे टारगेट रख रहे थे 20 मार्क्स का कि आपका यूपी पीसीएल जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम्स है उसमें आप अपने 20 में से 20 मार्क्स ला सके करंट अफेयर्स के। और जितना भी जीएस पोर्शंस है वो भी मैं आपको स्टार्ट करने वाली हूँ, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही यहाँ पे कराए जाएंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 201 से देखेंगे और 50 के टॉप क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में शपथ ली है। ठीक है, हाल ही में मतलब ये आपका 2021 का क्वेश्चन है। तो किन्होंने लिया था? राकेश अस्थाना है, इन्होंने क्या किया था, इन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में शामिल किया गया। क्वेश्चन है हमारा, बैंक विद ए सोल इक्विटॉस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो सी के गैरयाली हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इक्विटॉस पुस्तक नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल और भास्करन किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध संगीतकार थे। ये वायलिन बजाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्यता परीक्षा देने वाले भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस राज्य की थी। वह केरल राज्य की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेखा सीकरी जिनका हाल ही में निधन हो गया है कि क्या पेशा थी। पूछ सकते हैं कि सुरेखा जो सिरिकी थी उनका क्या पेशा था। वो एक अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दानिश सिद्दीकी जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस पेशे से संबंधित थे। तो ये कौन थे, ये फोटो जर्नलिज्म थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदन के उपनेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मुख्तार अब्बास नकवी को क्या किया गया था, राज्यसभा के सदन के उपनेता के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया है। तो ये मथुरा शहर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनरिया गांव के निवासियों ने एक अंगूठी बालिका पंचायत की स्थापना की है जो लड़कियों के लिए लड़कियों द्वारा किशोरियों के मुद्दे को संबोधित करने की दिशा में काम करती है। यह गांव किस राज्य में है। तो यह गांव कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अनाज वितरण एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है। तो ये गुरुग्राम में क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फिल्म ने कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2021 में पाल्मे डी और पुरस्कार जीता है। तो आपका टाइटैनिक मूवी है, उसने क्या, उसको पाल्मे डी पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भारतीय संगठनों को इक्वेटर प्राइज 2021 मिला है। यह द्विवार्षिक पुरस्कार किस संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आपका यूएनडीपी द्वारा क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। का फुल फॉर्म क्या है, यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड कन्वेंशंस सेंटर रुद्राज का उद्घाटन किया है। तो उन्होंने वाराणसी में उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बिमल जालान है, इन्होंने द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस शहर से भारत की पहली पॉड टैक्सी की सेवा शुरू की गई है। तो ये नोएडा से शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रगल विद इन ए म्यांमार ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक के लेखक कौन है। तो अशोक चक्रवर्ती है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी के मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की प्रक्रिया के तहत रेलवे स्टेशन को क्या नाम दिया गया है। तो रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है। तो ये 26 जुलाई को होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BS
येदियुरप्पा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, यानी कि इस्तीफा दे दिया? तो वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश भर में राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को, प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पुरुषोत्तम रूपाला को किस मंत्रालय में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण पर राष्ट्रव्यापी जान है तो जहान है जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक उद्यम विभाग जो अब तक भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन था, तो स्थानांतरित कर किस मंत्रालय के दायरे में लाया गया है? तो ये वित्त मंत्रालय के दायरे में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 25 सदस्यीय सीमेंट उद्योग हेतु विकास परिषद DCCI का गठन किया है। इसके परिषद के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? तो वो पुनीत डालमिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 22 जून 2021 को फिजी सरकार के साथ किस क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो उन्होंने कृषि और संबंध क्षेत्र के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो वो आपका डेनमार्क में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त करने के मामले में भारत की क्या रैंक है? तो भारत 5वीं रैंक पे था। अब UNCT, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ था? जिनेवा में बना था और 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 228 की तरफ। हरिभंगा आम के स्थान में सही कथन चुनिए। हरिभंगा किस्म के आम बांग्लादेश के रंगपुर में उगाए जाते हैं, या फिर नेक्स्ट है आपका आम तौर पर ये आम 200 से 400 ग्राम वजन के होते हैं, जिनका आकार गोल होता है। ये बेहद मांसल और रसेदार होते हैं। तो ये दोनों ही आपके पॉइंट्स क्या हैं? करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान द्वारा संकलित वर्ष 2021 के वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत ने 63 देशों के बीच 43वें स्थान पर अपनी रैंक बरकरार रखी है? तो ये किसके? IMD संस्थान द्वारा। अब IMD की बात करें तो IMD का फुल फॉर्म होता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सही कथन चुनना है आपको। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले देउबा ने 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। अब इसका आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जाता है इसमें सी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा जाता है? आपका सी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसके नौसैनिक बल के साथ भारत ने अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया है? तो यूरोपीय संघ के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2021 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक कितनी थी? 135। सही कथन का यहाँ पे आपको चुनाव करना है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी किया गया है। भारत शीर्ष 100 देशों में 20वें स्थान पर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है बोथ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको चूज करना है ऑप्शंस, कारण बताने हैं। कथन ए है, चीन ने सबसे ऊंचा गगनचुंबी इमारतों के निर्माण पर रोक लगा दी। कारण है यह निर्णय प्राथमिक रूप से सुरक्षा के लिए लिया गया है।
इसका कौन सा करेक्ट होगा? ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। इन दोनों में से आपको बताना है, या ए और बी दोनों सत्य हैं और इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ही आपके क्या है, करेक्ट है। पहला एक जो है उसको दूसरा वाला एक्सप्लेन करता है, आर क्या करता है, पहले वाले को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 235, भारत सरकार ने दुबई को 22 टन जीआई प्रमाणित फाइबर और खनिज युक्त जलगांव केले का निर्यात किया है। यह जलगांव केला किस राज्य का प्रमाणित उत्पाद है? तो ये कहाँ का है? बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने कृषि और समृद्ध क्षेत्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए फिजी सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो फिजी की राजधानी क्या है? तो फिजी की राजधानी क्या है? सुवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवा टेक 2021 को वस्तुतः संबोधित किया है। यह कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह आपका कहाँ पे? पेरिस में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन का आपको चयन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। स्वदेशी रूप से विकसित कोविन प्लेटफॉर्म 101 देशों के प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य विशेषज्ञों को प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने के अनुसार एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य भारत के मानवीय भाव का मार्गदर्शन करने का सिद्धांत है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर नंबर जाता है वो आंसर नंबर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे आपको ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन सेकेंड आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 239, ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी सम्मेलन 2021 किस भारतीय संस्थान में आयोजित किया गया था? तो वो आईआईटी बॉम्बे में क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। इसकी बात करेंगे तो ब्रिक्स में कौन कौन से यहाँ पे कंट्रीज आती हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 240, दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को मंजूरी के सामने पेश होने में बार बार विफल होने के लिए 15 महीने जेल की सजा सुनाई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको ये बताना है। राष्ट्रपति पद के दौरान धांधली का आरोप है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे 241 पे, एनसीडेक्स ने कृषि वस्तुओं के क्षेत्र में ज्यूरेक्स और सोएडेक्स नामक भारत के पहले क्षेत्रीय सूचकांकों को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका ज्यूरेक्स और सोएडेक्स जोखिम प्रबंधन अभ्यासों और व्यापारिक रणनीतियों के संबंध में मूल श्रृंखला प्रतिभागियों को बहुत सारे अवसर प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सी क्या है? करेक्ट है। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट 242 क्वेश्चन नंबर, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने अपने 4 सदस्यीय टेक ओवर पैनल का पुनर्गठन किया है। सेबी ने एन वेंकटराम MD और CEO डेटलाइन इंडिया को इस टेक ओवर पैनल के नए सदस्य के रूप में नियुक्ति किया गया है। तो 42 का जो ऑप्शन है ये भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दोनों ही ऑप्शन क्या है यहाँ पे? करेक्ट है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपको क्या करना है? चूज करना है। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी किया गया था। बिल्कुल सही है ऑप्शन ये वाला भी आपका। नेक्स्ट है बेंगलुरु के बाद चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई का स्थान है। ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी क्या जाता है? करेक्ट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशन क्विक को हाल ही में किस तकनीकी दिग्गज द्वारा अधिकृत किया गया है? तो ये अमेज़ॉन द्वारा क्या किया गया है? तकनीकी द्वारा दिग्गज किया गया है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022 के लिए GDP के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय बैंक यानी कि RBI द्वारा सरकार को अधिशेष आरक्षित हस्तांतरण के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या थी? दूसरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, PMC बैंक का अधिग्रहण करने
और इसे एक लघु वित्तीय बैंक के रूप में फिर से लॉन्च करने के लिए NBFC को RBI से मंजूरी मिली है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट, सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में FDI प्रवाह का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है? तो सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय की नई अधिसूचना के अनुसार से अधिक संपत्ति आकार वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां HFCs अब सरफेसी कानून का उपयोग करके बकाया राशि की वसूली कर सकेगी। तो इसमें कितनी राशि तक हो सकता है? तो यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 100 करोड़। 100 करोड़ से अधिक संपत्ति आकार वाले हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 100 करोड़ से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 249, ये आज के सेकंड लास्ट है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो वो विद्या बालन के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है आपको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक AIC को वर्ष 2022 तक चालू करने की योजना है। बिल्कुल करेक्ट। एक बार चालू होने के बाद भारत के पहले विमान वाहक पोत की स्मृति में वाहक का नाम INS विक्रांत रखा जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। IAC फर्स्ट कैरियर कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड कोचिंग केरल में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत बनाया जा रहा है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको ये ज़रा सा हेल्पफुल लगता है और आपको समझ में आता है तब इसको आप क्या करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।